सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर अगेंस। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, क्लासेस हमारी टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन तक हम पहुंच चुके थे, जिसमें हमने कॉस्मोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी की डिस्कशन कर चल रही है। तो फिजिकल जियोग्राफी में हमने कॉस्मोलॉजी पढ़ ली है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जियोमार्फोलॉजी भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में हमारा ऑलरेडी फ्रेंड्स 3-4 टॉपिक हो गए हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, उसके साथ साथ हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ सरफेस पे हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, उसी का फोर्थ टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स विंड के ऊपर, जिसपे हम देखने वाले हैं विंड क्या होती है, विंड मूवमेंट कैसे करती है, ठीक है। विंड बनती कैसे है, अब कोई विंड को कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रक्ट करने वाली है, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो विंड की स्पीड को कम कर सकती हैं, जो विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देंगी, उन पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि विंड्स कितने टाइप की होती है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड्स एंड हाउ इट मूवमेंट एंड वेयर टू वेयर मूवमेंट, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाई वन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान से क्लास देखिए, जिसने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की समझ नहीं आती तो क्लाइमेटोलॉजी कम से कम पूरा देखिए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी कंप्लीट जियोग्राफी की जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी, या प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो चैनल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए, तो आप पूरी प्ले लिस्ट को देखिए, ठीक है। कम से कम क्लाइमेटोलॉजी पे जितनी वीडियोस बनी है वो देखना, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपको यही क्लास देखनी है तो तब भी अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, पूरी क्लास देखिए, ठीक है, आराम से समझ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम व्हाट इज विंड। देखो विंड होती क्या है फ्रेंड, विंड होती है प्रेशर डिफरेंस इज मेजर कॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द विंड सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां से पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इट इज एयर मूव, देखो विंड होती क्या है, सबसे पहले याद रखना, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं फ्रेंड। विंड होती है, हमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा था, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, जब एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर कैसे बना होता है, डिफरेंट गैसेस से, डस्ट पार्टिकल से और वाटर वेपर से, ये जब सारी मिक्सचर होती है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब फ्रेंड्स, जो गैसेस होती हैं, बाकी सबको छोड़ो, जो गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस, ठीक है, डिफरेंट गैसेस हैं जो फ्रेंड्स। अब ये गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन है, ठीक है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन है, न्यून है, बहुत सारी गैसेस, आर्गन गैसेस हैं कुछ। तो ये गैसेस का सारी का मिक्सचर है फ्रेंड्स, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में। ये गैसेस फ्रेंड्स से मूवमेंट करती हैं वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। जब एक जगह से दूसरी जगह ये गैसेस मूवमेंट करेंगी, किसकी फॉर्म में, गस्ट्स की फॉर्म में, एडिस की फॉर्म में, तो इसी को हम फ्रेंड बोलते हैं विंड। और कोई भी नई चीज या कोई नई चीज नहीं है विंड। विंड क्या है, जस्ट मूवमेंट ऑफ एयर। जब एयर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, गस्ट यानी कि बड़े बड़े ऐसे तूफान की या फॉर्म में, ठीक है, जो इट्स की फॉर्म में, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जब एयर मूवमेंट करती है, इसी को हम बोलते हैं विंड, ठीक है। अब विंड में फ्रेंड क्या होता है, ये ना तो हम इसको सीन कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, इसको सिर्फ हम फील करते हैं। या तो ठंडी हवा हमें में लगेगी या गर्म हवा, ठीक है। मोस्टली हमें थोड़ी सी राहत मिलती है गर्मियों में, तो हम बोल रहे हैं विंड चल रही है, ठीक है। या तो फिर लू चलती है, कभी कभी हम बाइक चला रहे होते हैं तो उस पर देखते हैं गर्म हवा आती है, तो हम बोलते हैं यार लू चल रही है, तो लू भी एक विंड होती है, ठीक है। ठंडी हवाएं चल रही है तो वो भी एक विंड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम रेन की तरह या स्नो की तरह देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ये याद रखना। अब फ्रेंड, ये विंड चलती क्यों है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा, ठीक है। तो विंड के पीछे फ्रेंड सबसे जो बड़ा कारण है, मेजर कॉज है जो विंड मूवमेंट करने का, जो एयर मूवमेंट करने का, एयर मूवमेंट को विंड बोलते हैं, इसका मूवमेंट करने का एक ही कारण है, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है सर, देखो प्रेशर ग्रेडियंट होता है जब, फॉर एग्जांपल ये दो प्लेसेस हैं, यहाँ पे विंड थी, अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्रेशर है वो हाई हो गया काफी ज्यादा, और यहाँ पे प्रेशर लो हो गया। जब प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ विंड मूवमेंट करती है, हमेशा फ्रेंड्स जो विंड है वो मूवमेंट करेगी, जो एयर मूवमेंट करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
जब भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूवमेंट करती है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। विंड मेक्स द लीव्स फॉल सैंड, ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े थे, जो विंड्स की दोबारा विंड डिपोजिशन और विंड इरोजन के द्वारा ये बनते हैं। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, विंड की दो चीज़ें होती हैं, एक विंड की स्पीड होती है, एक विंड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो विंड की स्पीड डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पे, यानी कि अगर एक जगह पे काफ़ी लो हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो गया है, प्रेशर हमेशा फ्रेंड्स मापा जाता है मिली बार में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 मिली बार प्रेशर है और यहाँ पे 10 मिली बार, तो अब 100 से 10 मिली बार की तरफ ये मूवमेंट करेगी और बहुत तेजी से मूवमेंट करेगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे ही होता है, यहाँ पे 100 होता है और यहाँ पे 90 मिली बार होता फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत स्लोली मूवमेंट करती है। जो विंड है वो मूवमेंट करेगी बट स्लो मूवमेंट करेगी एज कम्पेयर टू 100 और 10 के डिफरेंस में। जितना यानी डिफरेंस प्रेशर में, लो प्रेशर और हाई प्रेशर में ज्यादा होगा, उतनी विंड की स्पीड क्या होगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब विंड की डायरेक्शन भी कुछ ऐसे ही तय होती है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें जो विंड की डायरेक्शन को भी चेंज करती हैं और स्पीड को भी चेंज करती है। स्पीड को मैन क्या चेंज करेगा फ्रेंड्स? प्रेशर ग्रेडियंट। याद रखना, सबसे मैन इम्पैक्ट प्रेशर ग्रेडियंट डालेगा। Pressure difference is major cause of the changes of the wind system. ठीक है, the air moves from high pressure to low pressure. The slope of pressure from high to low is called pressure gradient. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट में ये कुछ फ्रेंड्स डायरेक्शन एंड रिलेटेड टू लॉस है, विंड्स की डायरेक्शन और उसके रिलेटेड कुछ लॉस है। ठीक है, इस यहाँ से क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑलरेडी इस पे बात करेंगे। फेरल सेल क्या होते हैं, ठीक है, क्रियोलिस फोर्स क्या होती है, ये कुछ लॉस हैं, और हेडर सेल क्या होते हैं, इस पे आगे देखते हैं फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी विंड की डायरेक्शन और स्पीड को डिस्ट्रक्ट करती हैं, या उसको चेंज करती हैं, या उसको कम ज़्यादा करती हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो। या उसको देखो, फैक्ट्स दैट कंट्रोल द एयर मूवमेंट ऑन द अर्थ सर्फेस। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एयर के मूवमेंट को यानी कि कंट्रोल करते हैं, उसकी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जिस पे स्पीड और डायरेक्शन डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी मैंने बात। जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, प्रेशर में डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि हाई प्रेशर में बहुत ज्यादा अगर हाई है और लो प्रेशर में बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 है और यहाँ पे 10 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा ग्रेडियंट होगा। ठीक है, ज्यादा स्पीड ज्यादा होगी किसकी? विंड की। अगर यहाँ पे 200 है तो जहाँ पे 10 हो जाता है, तो तब और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी किसकी? विंड की। तो ये स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेशर ग्रेडियंट पे। प्रेशर ग्रेडियंट सिंपली क्या होता है? लो प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, उसके बाद देखें फ्रेंड रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ, हमारी अर्थ की जो रोटेशन है, यहाँ रिवोल्यूशन की बात नहीं हो रही फ्रेंड, रोटेशन की बात हो रही है। एक होता है रिवोल्यूशन, जैसे ये सन है हमारा, और सन के आगे पीछे जब अर्थ घूमेगी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बट एक होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ फ्रेंड अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, किस पे? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ये अर्थ है, और ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी, गोल घूमेगी, अपनी जगह पे खड़ी रह के, तो उससे क्या बनता है? डे नाइट बनते हैं। इस पे भी हमने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है कॉस्मोलॉजी में, जाके फ्रेंड्स आप इस क्लास को देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखी। तो ये मूवमेंट करेगी, रोटेट करेगी अर्थ फ्रेंड। अब जब अर्थ रोटेट करती है फ्रेंड, तो इससे भी एयर की डायरेक्शन पे और स्पीड पे थोड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, ज्यादा डायरेक्शन पे आता है। क्या होता है? जब अर्थ जो है वो रोटेट करेगी फ्रेंड्स, तो क्या होगा? इससे डायरेक्शन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ विंड और स्पीड ऑफ विंड क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, इससे कैसे होगी? ये अर्थ है, अब ये रोटेट करेगी, हवा चल रही है फ्रेंड्स ऐसे सीधी, तो जैसे ये रोटेट करेगी, तो पहले ये हवा चल रही थी फॉर एग्जांपल यूके में, यूके पे पहले थी ईस्टर्लीज विंड, आगे जाके बात करेंगे अच्छे से समझ आएगी ईस्टर्लीज। अब ये यूके चला गया, यहाँ ऊपर जब ये रोटेट करेगी तो हो सकता है यहाँ पे वेस्टर्लीज चलने लग जाए, तो क्या होगी? अब जब अर्थ इधर मूवमेंट करेगी तो हवा तो इधर ही कर रही है ना, यानी कि हवा उस प्लेस के कंपेयर में कहीं और जा रही है जिस प्लेस में जानी चाहिए, तो इससे भी हवा की क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। क्रियोलिस फोर्स फ्रेंड आगे अच्छे से देखते हैं, सब पता चल जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स होती है फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ क्या होंगे? पेयर्स होंगे फ्रेंड,
ट्रीज होंगे, उसके बाद बिल्डिंग्स होंगी, बिल्डिंग के साथ साथ कुछ टावर्स वगैरह होंगे, कुछ माउंटेन होंगे। अब ये सारी चीजें फ्रेंड्स जब हवा चलती है तो बीच में हवा चल रही है और बीच में क्या आ गया, माउंटेन आ गया या कोई ट्रीज आ गए, तो उससे हवा क्या होगी, टकराएगी, टकराएगी तो पीछे जाएगी या फिर उसके ऊपर से जाएगी, तो विंड की स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब टकराएगी तो जिस स्पीड से जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जा रही है 60 की स्पीड से, अब किसी से टकराई तो वो 60 की स्पीड से थोड़ी ना जाएगी, या तो वहीं रुक जाएगी या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ऑब्वियसली। अब ऐसे ही विंड भी जब जा रही है तो उसके आगे आड़े कुछ आया तो या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या तो इधर से निकलेगी या तो इधर से निकलेगी या इधर से निकलेगी, ठीक है। तो मोस्टली जो माउंटेन होते हैं विंड आती है यहाँ टकराती है और ऊपर से फिर नीचे निकलती है। बट जो पेड़ होते हैं, पेड़ पतले होते हैं काफी, इतना ज्यादा ब्रॉड एरिया उनने नहीं घेरा होता, पेड़ जब बिल्डिंग से यहाँ विंड टकराई और इससे इधर से लेफ्ट और राइट और ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। तो इससे कम डिस्ट्रक्शन होती है, बट माउंटेन से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। जब बड़ी बिल्डिंग या सिटी कोई है तो वहां पे जो अर्थ की वहां पे विंड को ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स मिलती है, ठीक है। तो ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद होती है फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने 10th की फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है, साइंस में आती है। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक बंदा खड़ा है, अब इस बंदे ने क्या है, एक जहाँ वेट पकड़ा हुआ है और ये गोल घुमा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे गोल घूम रहा है। अब एक फोर्स तो फ्रेंड्स इसमें इसने क्या है, अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, इसको, इस चीज को पकड़ के अपनी ओर खींच के रखा हुआ है और ये गोल घूम रहा है, ठीक है, राउंड अपनी एक्सिस पे घूम रहा है जैसे आर्च घूमती है, और इसको खींच के रखा हुआ है किसी बंदे ने, अगर इसको छोड़ता है तो ये क्या गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है ये बंदा, और एक फोर्स ये लगा रहा है, ये क्या करेगा, ये आप कभी एक्सपीरियंस करना, ऐसे पकड़ के गोल घूमोगे तो वो जो वेट होगा जो आप पकड़ के घूम रहे हो वो आपको भी अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, अपनी ओर खींचेगा वो, ठीक है, उस पर भी एक फोर्स लग रही है। तो जो ये खींच रहा है ना बाहर की ओर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रेंड, और जहाँ ये अंदर लगती है ये लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसे कुछ अर्थ भी होती है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे अगर हमारी विंड ऐसे चल रही है, अर्थ से अंदर की ओर चल रही है, तो इसको बाहर की ओर खींचेगी फ्रेंड्स, बाहर की ओर फेंकेगी विंड को, यानी कि विंड की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देती है, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना, सेंट्रीपिटल नहीं, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितने हो गए, कितनी चीजें विंड को चेंज करती हैं, विंड और डायरेक्शन की स्पीड को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्रियोलिस फोर्स अभी पढ़ेंगे क्या होती है, पता चल जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड सरफेस या अर्थ सरफेस, उसके साथ साथ प्रेशर ग्रेडियंट और रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये 5 फोर्सेस फ्रेंड्स याद रखना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो स्पीड की, विंड की स्पीड और डायरेक्शन पे इम्पैक्ट करती है। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ विंड, क्रियोलिस फोर्स। जब मैं विंड पढ़ाऊंगा, परमानेंट विंड, वहां पे बताऊंगा क्या होती है, अभी थोड़ा धीरे रखें। देखिए, व्हाट इज टाइप ऑफ विंड्स फ्रेंड्स, टोटल विंड्स की 3 टाइप होती है, एक है परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। लोकल विंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। परमानेंट विंड का मतलब होता है फ्रेंड्स जो काफी देर, पूरा साल, ठीक है, पूरा ईयर जो है कॉन्टिन्यूसली एक ही डायरेक्शन और एक ही स्पीड से चलती रहे, ठीक है, इनकी सेम डायरेक्शन सेम स्पीड हो कॉन्टिन्यूसली पूरा साल, ठीक है, सारे जितने भी डे नाइट हो, साल हो, साल चेंज हो, चाहे डे नाइट चेंज हो, चाहे इससे बहुत सारे मौसम वेदर चेंज हो, चाहे इससे बहुत सारे अलग अलग सीजन आए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी स्पीड और डायरेक्शन परमानेंट होती है, सेम रहती है, ठीक है, हमेशा। उसके बाद फ्रेंड सीजनल विंड है। सीजनल विंड कहीं पे 3 मंथ, कहीं पे 6 मंथ, यानी कि सीजन कहीं पे 2 सीजन, एक सीजन फ्रेंड 3 मंथ का होता है, 4 सीजन होते हैं टोटल एक साल में, आपको पता ही है, ठीक है। अब अगर एक सीजन में विंड चल रही है कोई, तो वो 3 मंथ चलेगी, कोई 6 मंथ चलती है मोस्टली। इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है फ्रेंड, 3 विंड्स हैं जो परमानेंट चलती हैं। एक है ट्रेड विंड, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। एक है एंटी ट्रेड विंड, एक है पोलर वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, ठीक है। उसके बाद ये जो है सीजनल विंड फ्रेंड, सीजनल विंड की सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा मॉनसून, मॉनसून, ठीक है, मॉनसून विंड जो चलती है, ठीक है, गर्मियों में बरसात के सीजन में बरसात लेके आती है, वो एक मॉनसून विंड है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में मोस्टली चलती है मेनली,
और इसको, ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसकी, सीजनल विंड की। ठीक है, तो ये कितने 3-4 महीने मोस्टली चलती है, उसके बाद ये चली जाती है। फिर से नेक्स्ट जब नया साल आएगा, नया बरसात का सीजन आएगा, तो उसमें वापस ये आती है। उसके बाद फ्रेंड देखें लोकल विंड, तो लोकल विंड से बहुत सारी लोकल विंड, कोई 10 दिन चलती है, कोई 5 दिन चलती है, कोई 1 हफ्ता चलेगी, कोई 4 हफ्ते चलेगी, कोई 1-2, मतलब एक सीजन पूरा नहीं चलती, सीजन के अंदर ही निपट जाती है। 2-4 हफ्ते या 5-6 हफ्ते या 1.5 महीना, 2 महीने, 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये कितना वीक के हिसाब से वीकली चलती है। ठीक है, वीकली, कहीं पे हो सकता है 10 दिन चले, 10 डेज, 15 डेज। ठीक है, ऐसे बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये चलेगी और एक पार्टिकुलर प्लेस में चलेगी। अब रीजन देखो, ये जो है फ्रेंड पूरी अर्थ पे चलेगी, पूरी ग्लोब पे, पूरी अर्थ पे, ऑल ओवर अर्थ पे जो परमानेंट विंड है। जो फ्रेंड्स सीजनल विंड है, ये कुछ मेजर एक कॉन्टिनेंट में चल सकती है, जो आधे कॉन्टिनेंट में चल सकती है, याद रखना। ठीक है, अर्थ में कितने टोटल 6-7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि अर्थ के जस्ट एक छोटे से पार्ट पे चलेगी। ठीक है, थोड़े से पार्ट। और ये जो लोकल विंड है फ्रेंड, ये बिल्कुल छोटे से पार्ट, ठीक है, एक बिल्कुल छोटे से रीजन में, किसी एक कंट्री में या किसी एक कंट्री के एक स्टेट में चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल लू एक क्या लोकल विंड है, तो लू कहाँ चलती है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में चलती है। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलेगी, तो ये छोटे से एक कंट्री के भी एक पार्ट में चली। ठीक है, जो मानसून विंड है, मानसून साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में चलती है, यानी कि कुछ कंट्रीज में चलती है, तो ये क्या सीजनल विंड है। अब ट्रेड विंड है और एंटी ट्रेड विंड, तो ये पूरी दुनिया में चलती है। ठीक है, तो ये मतलब जो परमानेंट विंड होगी सारा साल चलेंगी, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड से, और काफ़ी पूरी अर्थ पे चलेंगी। जो सीजनल विंड होंगी ये कुछ कंट्रीज में चलेंगी, कुछ रीजन में चलेंगी वर्ल्ड इंडिया अर्थ के, और ये एक सीजन या 2 सीजन में चलेंगी बस। जो लोकल विंड्स हैं ये थोड़ी देर के लिए, कुछ डेज कुछ वीक के लिए चलेंगी, सिर्फ एक माइनर छोटे से रीजन में, किसी एक कंट्री के 2-3 स्टेट में, किसी आधी कंट्री में या किसी पूरी कंट्री में। ठीक है, जब छोटी कंट्री होंगी तो 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं परमानेंट विंड पे। परमानेंट विंड्स क्या होती हैं और कैसे चलती हैं, ये देखिए। दीज आर फ्रेंड्स परमानेंट विंड्स। ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं अपने तरीके से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे एक स्लाइड देखते हैं जहाँ पे थोड़ी हमें जगह मिल जाए, जहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए परमानेंट विंड क्या होती है। परमानेंट विंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ, देखिए ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पे सबसे सेंटर में क्या है फ्रेंड्स, इक्वेटर है। अब इक्वेटर पे देखिए फ्रेंड्स, हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैन ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है कि जो परमानेंट हवाएं हैं फ्रेंड, इनकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है और पार्टिकुलर स्पीड रहती है, मैंने पहले ही आपको बताया। ये क्या, इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर जहाँ हम इसको 0 डिग्री बोलते हैं। यहाँ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिख देता हूँ मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे है अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ पे है आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब देखो इन्हीं हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड मैंने आपको पढ़ाया था उन्हीं से खेलना है यहाँ। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है इक्वेटर पे। अब जो अर्थ पे है फ्रेंड्स, हमने एक चीज अब ध्यान रखना, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था, जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर किसके, टेम्परेचर के प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी अपोजिट से दोनों एक दूसरे के। अब फ्रेंड्स ग्राउंड पे उल्टा होता है, यानी अगर बिल्कुल ग्राउंड पे अर्थ सरफेस पे देखें, यानी कि अर्थ सरफेस से 1-2 मीटर ऊपर या 3-4 मीटर ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। किसके, टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इक्वेटर पे ग्राउंड पे यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी हाई होगा फ्रेंड्स। प्रेशर किसके, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर भी हाई रहेगा। सॉरी,
प्रेशर हाई नहीं रहेगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे अभी यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर यहाँ लो रहेगा थोड़ा। अभी 1 मिनट बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहाँ पे दो होंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर का सिर्फ टेम्परेचर से नहीं होगा, दो चीजों से होगा। एक तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मिनट मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे जो है इक्वेटर सबसे देखो चौड़ा है, क्या है इक्वेटर जो है यहाँ से सबसे चौड़ी है, सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ है अर्थ की, इक्वेटर पे, ठीक है। अब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा चौड़ी है तो किसी जगह पे देखो फ्रेंड्स अगर हम कोई खुली चीज है उसमें हवा अगर उतनी ही रखते हम, ठीक है, उतनी हम अगर उसको छोटे में कंप्रेस कर दें तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू चौड़ी चीज में, ठीक है। एक बड़ी चीज थी उसमें जितनी हवा थी उसको हमने कंप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ भी उतना ही है लगभग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी उतना ही होता है। अब यहाँ टेम्परेचर तो सेम है बट टेम्परेचर सेम होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, इक्वेटर से ज्यादा चौड़ी होती है। और यहाँ जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे जाते हैं तो थोड़ी चौड़ाई कम हो जाती है। अब जैसे ही चौड़ाई कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दबाव लगा, उतनी एयर यहाँ थी उतनी यहाँ थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, हाई प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे इसके कंपेयर में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लो प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा यहाँ पे, कहाँ पे, इक्वेटर पे। अब यहाँ पे होगा टेम्परेचर की वजह से और किसकी वजह से, हाई लो चौड़ाई विड्थ की वजह से। अब ऐसे ही फ्रेंड देखो यहाँ पे विड्थ क्या है, यहाँ पे विड्थ है ज्यादा है, जहाँ भी ज्यादा है इसके कंपेयर में यहाँ क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। जहाँ पे विड्थ कम है तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, जहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो पहले क्या है, सबसे इक्वेटर पे लो प्रेशर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे हाई प्रेशर, फिर उसके बाद लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, दोनों पोल पे हाई प्रेशर है, ठीक है। एक बार दोबारा से बना लेते हैं, अच्छे से देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। आगे करें, अब देखो चलो फ्रेंड अब देखते हैं हम नेचर पता चल गई हमें। अब हमने नेचर क्या पता कर लिया हमने कि भाई ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा यहाँ इक्वेटर से चौड़ी है, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आ गया अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो मैंने अभी आपको फंडा बताया है वो भी सेम हमने इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे एक जोन बनेगा, कौन सा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन, ठीक है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के आसपास यहाँ पे बनेगा फ्रेंड हाई प्रेशर जोन, ठीक है, हाई प्रेशर जोन, ठीक है। यहाँ पे भी लो प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। क्यों बना, इक्वेटर पे फ्रेंड्स सबसे ज्यादा चौड़ी है और यहाँ पे टेम्परेचर दोनों सेम है दोनों जगह, और जब चौड़ाई को हम विड्थ को कम करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाती है, विड्थ कम होने की वजह से यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो फ्रेंड्स, 3 तरह की यहाँ पे विंड चलती है डिफरेंट, परमानेंट 3 टाइप की डिफरेंट विंड्स हैं,
कितने की है? परमानेंट कितने टाइप की विंड है? परमानेंट विंड्स हैं। एक है फ्रेंड्स जिसको हमने बोला था ट्रेड विंड। ट्रेड विंड को ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। ईस्टर्लीज। अब देखो ईस्टर्लीज का मतलब जहां से जिस साइड से फ्रेंड हवा चलेगी वही डायरेक्शन देखनी। ये चलती है ईस्ट साइड से। कहाँ से? ईस्ट साइड से। 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये चलेगी कहाँ से? ईस्ट। ये चलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और लगेगी, क्रियोलिस फोर्स। अब आता है क्रियोलिस फोर्स का। यहाँ देखो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी, ठीक है, जैसे रोटेशनल फोर्स लग रही थी वैसे ही सेम क्रियोलिस फोर्स लगती है। जब अपनी एक्सिस पे अर्थ फ्रेंड्स रोटेट करेगी तो क्या होगा? हवा थोड़ी सी ना, जब नॉर्थ रीजन में हवा क्या करेगी? अपने लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगी, बेंड करेगी, ऐसे लेफ्ट की ओर बेंड करेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आनी सीधी चाहिए थी बट आ रही है लेफ्ट की ओर बेंड करके, और ये कहाँ जाएगी? इक्वेटर की ओर। दो वजह से, एक तो यहाँ पे आनी सीधी चाहिए थी फ्रेंड ईस्ट साइड से वेस्ट। एक तो प्रेशर की वजह से हमेशा कहाँ मूव करेगी? ईस्ट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ फ्रेंड्स ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब क्या करेगी? हवा मूवमेंट तो करना था ईस्ट टू वेस्ट, ये परमानेंट इसकी डायरेक्शन है, बट इसने क्या किया? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर बेंड कर दिया अपने आप को, ठीक है। इसी जब बेंड करती है ये अपने आप को नॉर्थ में अपने लेफ्ट और साउथ में अपने राइट की ओर। साउथ में फ्रेंड इसने चलना ऐसे था बट ये चलेगी कैसे? ऐसे, ठीक है। इसी जब इसकी बेंड होती है, जब ये डायरेक्शन इसकी चेंज होती है किसकी? हाई और लो प्रेशर की वजह से फ्रेंड, इसी को हम बोलते हैं क्या? कौन सी? क्रियोलिस फोर्स, ठीक है, क्रियोलिस फोर्स, याद रखें। अब यहाँ पे इस रीजन में फ्रेंड चलेगी वेस्टर्लीज। ईस्टर्लीज मतलब ईस्ट साइड से चल रही है, वेस्टर्लीज चलेंगी। हाई प्रेशर टू लो चलेंगी, ये चलनी तो ऐसे चाहिए थी बट ये ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी। यहाँ पे कैसे चलेगी? चलनी तो हाई प्रेशर से लो चलेगी, हाई वाली साइड से ऐसे चलनी चाहिए थी बट ये ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। नीचे कैसे चलेगी? यहाँ पे हाई है, यहाँ पे अब फ्रेंड एक बार ईस्टर्लीज, इक्वेटर पे ईस्टर्लीज, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और कैप्रिकॉर्न के आसपास वेस्टर्लीज चलेंगी और फिर से ईस्टर्लीज चलेंगी पोलर में। तो यहाँ ईस्ट से वेस्ट चलेंगी, तो यहाँ पे चलनी तो ऐसे चाहिए थी बट आ रही कैसे? ऐसे, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है तो ऐसे आएगी हाई टू लो। जहाँ पे चलनी कैसे चाहिए थी? हाई प्रेशर टू, यहाँ हाई टू ऐसे चलनी चाहिए थी, ऐसे, तो चलेगी कैसे? ऐसे, यहाँ पे ऐसे चलेगी, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई फ्रेंड्स। एक्चुअल में यहाँ पे ईस्टर्लीज थी तो चलनी चाहिए थी कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। यहाँ पे वेस्टर्लीज थी, वेस्टर्लीज, यहाँ चलनी चाहिए थी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे क्या है? पोलर ईस्टर्लीज, तो यहाँ भी ईस्ट से वेस्ट चलनी चाहिए थी तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन हो गई है कुछ ऐसे, ठीक है, नॉर्थ में ऐसे। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई है? इसकी डायरेक्शन हो गई है फ्रेंड्स ऐसे, ठीक है, हाँ, इसकी ऐसे। और यहाँ पे जो ये है ईस्टर्लीज, इसकी ऊपर नॉर्थ में ऐसे है और साउथ में कैसे है? साउथ में है फ्रेंड्स ऐसे, ठीक है, ये है कुछ यहाँ पे ऐसे है और साउथ में अलग है। साउथ में कैसे है? ऐसे, ये साउथ में हो गई और ये नॉर्थ की ऐसे है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अलग होगी। अब इसकी डायरेक्शन बस आपने याद रखनी है, जो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये है बट होनी चाहिए थी कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। और अभी इसी को ईस्टर्लीज को बोलते हैं फ्रेंड्स ट्रेड विंड, इसी का नाम है, ऑफिशियल नाम ट्रेड विंड, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पोलर ईस्टर्लीज, वही सेम नाम, पोलर ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड और एंटी ट्रेड विंड, ठीक है। अब फ्रेंड इनकी जो डायरेक्शन है इस पे मेन फोकस करना। ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होती है? जैसे ये वाली डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये वाली विंड कहाँ से कहाँ चल रही है? कुछ ऐसी डायरेक्शन में है ना। तो ये वाली मतलब क्या है? ये ई है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट से कौन सी साइड रही है? साउथ वेस्ट की ओर, ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, एस और डब्ल्यू, साउथ और वेस्ट। अब एक डायरेक्शन और बता, ऐसे ही सेम डायरेक्शन निकालनी है। जैसे ये है तो ये कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये नॉर्थ ईस्ट है,
ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये है तो ये क्या, ये वाली नीचे है तो ये कैसे चल रही है, कुछ ऐसे चल रही है। तो ये कहाँ से कहाँ चल जा रही है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ये कुछ होती है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन। और कोरियोलिस फोर्स क्या है, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से जो हमारी परमानेंट विंड की जो बेंड हुई अपने, यहाँ पे कौन सी साइड बेंड होगी, जहाँ पे अपने लेफ्ट साइड, यानी कि ऐसे विंड जा रही है, ठीक है, ये विंड जा रही है आगे, तो इसका लेफ्ट कहाँ आएगा, इस साइड। ठीक है, अपनी लेफ्ट साइड विंड हुई। और यहाँ पे किस साइड हुई, यहाँ पे विंड अपने राइट साइड विंड होगी। हर जगह पे जहाँ पे देखो, जहाँ जानी सीधी चाहिए थी तो अपने राइट साइड नीचे आ गई ना, जानी तो ऐसे चाहिए थी, इधर जा रही है तो अपने नीचे आ गई राइट साइड। ठीक है, जहाँ पे ऊपर देखो जानी ऐसे सीधी चाहिए थी आगे, तो लेफ्ट साइड बेंड हो गई। हमेशा नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ जो पार्ट होगा अर्थ का, वहां पे अपनी किस साइड, लेफ्ट साइड बेंड होगी बेंड, और नीचे साउथ में अपनी राइट साइड बेंड होगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमने परमानेंट विंड तक ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सीजनल विंड पे और लोकल विंड पे, कौन कौन सी लोकल विंड होती है, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ कहाँ पे चलती है। परमानेंट विंड ये पूरे वर्ल्ड पे चलती है, पूरे अर्थ में। ठीक है, पूरी अर्थ सरफेस पे। तो इक्वेटर के आसपास जो है वो कौन सी चलेंगी, ईस्टर्लीज, जो उनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के आसपास कौन सी चलेंगी, एंटी ट्रेड विंड या वेस्टर्लीज। और नॉर्थ और साउथ पोल में चलेंगी फ्रेंड्स पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, अभी हमारा एक टॉपिक और है, यहाँ पे फेरल सेल, हाइड्रल सेल और पोलर सेल कुछ बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हम लोकल विंड्स और सीजनल विंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। क्लास को फ्रेंड शेयर कर दीजिएगा। आपके कोई भी दोस्त अगर किसी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या जियोग्राफी की पढ़ाई करना चाहते हैं, या जीके की, उनको। और साथ साथ में फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस पूरी डिटेल में मिलने वाली है, कंप्लीट कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।